प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो हमारे घर की दिशा, स्थान और ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। कहा जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो धन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसी सच्ची जैसी कहानियां सुनाने वाला हूं, जिससे आपको वास्तु दोष और उसके समाधान पूरी तरह समझ आ जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को पूरा सुने, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी 5000 की फैमिली पूरी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर जी, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे एक बड़े और सुंदर घर में रहते थे। ठाकुर जी एक सफल व्यापारी थे और उनका जीवन बहुत खुशहाल था। लेकिन अचानक उनके व्यापार में घाटा होने लगा। घर के खर्चे बढ़ गए और घरेलू उपकरण बार बार खराब होने लगे। परेशान होकर ठाकुर जी ने गांव के प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ पंडित श्रीवास्तव को बुलाया। पंडित जी ने घर का निरीक्षण किया और दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे पानी के टैंक को देखकर कहा, यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है और यहाँ पानी रखना नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ठाकुर जी ने तुरंत टैंक को उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही समय में उनके व्यापार में सुधार हुआ और घर में खुशहाली लौट आई। दूसरी कहानी शर्मा परिवार की है। शर्मा जी और उनकी पत्नी सुमिता अपने बच्चों के साथ एक सुंदर घर में रहते थे। लेकिन अचानक व्यापार में नुकसान, बच्चों की खराब सेहत और घर में झगड़े बढ़ गए। सुमिता की मित्र अनुराधा उनके घर आई और उसने उत्तर पूर्व दिशा में सीलन और गंदगी देखी। उसने कहा, उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शर्मा परिवार ने दीवारों की मरम्मत करवाई, फफूंदी हटाई और घर को साफ रखा। कुछ ही समय में व्यापार सुधर गया, बच्चों की सेहत ठीक हो गई और घर में शांति लौट आई। तीसरी कहानी मीरा और उसके परिवार की है। मीरा का पति सुरेश नौकरी करता था और उनकी 2 बेटियां थीं। अचानक सुरेश की नौकरी में समस्याएं आने लगीं और बेटियां बार बार बीमार रहने लगीं। मीरा की सहेली सुमन ने रसोई में देखा कि चूल्हा और सिंक आमने सामने थे। उसने बताया, अग्नि और जल तत्व का टकराव घर में आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं लाता है। मीरा ने चूल्हा और सिंक को अलग किया और बीच में लकड़ी का बोर्ड लगवाया। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आईं और सुरेश की नौकरी भी सुधर गई। चौथी कहानी मोहन नाम के व्यापारी की है। उसके घर के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा पेड़ था। उसके मित्र ने बताया कि मुख्य द्वार के सामने अवरोध वास्तु दोष होता है। पंडित जी ने भी यही कहा कि इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। मोहन ने दादाजी की यादगार उस पेड़ को हटाने का कठिन निर्णय लिया। पेड़ हटाने के बाद व्यापार में लाभ होने लगा और घर में समृद्धि लौट आई। आखिरी कहानी रामू किसान की है। उसकी दादाजी की पुरानी घड़ी टूट गई थी और उसने उसे घर में रख छोड़ा। धीरे धीरे उसकी फसल खराब होने लगी और खर्चे बढ़ गए। पंडित जी ने बताया कि टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। रामू ने घड़ी ठीक करवाई और घर से टूटा सामान हटाया। कुछ ही समय में उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई।